पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दास प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? The answer is A. सन 1843। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड संशोधन के रूप में जाना जाता है? ए. चार्टर अधिनियम 1833, बी. भारत शासन अधिनियम 1919, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी. भारत शासन अधिनियम 1935। 1 2 3 4 5 द आंसर इज बी. भारत शासन अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों और एंग्लो इंडियंस के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया था? ए. मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड संशोधन, बी. भारत शासन अधिनियम 1935, सी. मोले मिंटो संशोधन, डी. चार्टर अधिनियम 1853। 1 2 3 4 5 द आंसर इज ए. मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड संशोधन। प्रांतों में द्विपक्षीय तथा केंद्र में द्विसदनीय शासन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुई? ए. मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड संशोधन, बी. भारत शासन अधिनियम 1935, सी. मोले मिंटो संशोधन, डी. चार्टर अधिनियम 1853। 1 2 3 4 5 द आंसर इज ए. मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड संशोधन। भारत शासन अधिनियम 1919 अंतर्गत चुनाव में मताधिकार किस आधार पर दिया गया? अ. संपत्ति के आधार पर, बी. कर के आधार पर, सी. शिक्षा के आधार पर, डी. ऊपर के सभी 1 2 3 4 5 द आंसर इज डी. ऊपर के सभी। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ए. चार्टर अधिनियम 1833, बी. भारत शासन अधिनियम 1919, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी. भारत शासन अधिनियम 1935। 1 2 3 4 5 द आंसर इज बी. भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए. सन 1925, बी. सन 1926, सी. सन 1927, डी. सन 1930। 1 2 3 4 5 द आंसर इज बी. सन 1926। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? ए. सन 1925, बी. सन 1926, सी. सन 1927, डी. सन 1928। 1 2 3 4 5 इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।